हेलो बेटा, वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म जो हैं उसको लेके कोई अपडेट है तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर सारी कि क्या कुछ रहने वाला है इसमें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। फॉर्म जब हम भरेंगे, जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कब से ये फॉर्म आपके स्टार्ट हुए हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें। इसके अलावा आप जब फॉर्म भरेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, उन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या आपका सिलेबस है वो भी बताएंगे आपको, और कौन कौन बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल हैं, एज उसकी क्या रहनी चाहिए, सारी बातें डिस्कस करेंगे। बने ये लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहना है सभी को, और पूरी डिटेल वीडियो है ये जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो कोई भी पार्ट उसको मिस मत करिए बेटा, ताकि आपका जो फॉर्म है वो आप सही तरीके से भर सके। देखो, अगर थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक हो गई ना आपसे तो आप उसमें प्रॉब्लम आ सकती है भरने में, ठीक है ना। तो जब भी आप फॉर्म भरें, फॉर्म जब भरेंगे तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए हमें, और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हमारी एज क्या है, उसके साथ साथ हमारी क्लास क्या है, हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं कि नहीं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए आप लोग हमें जी आर अधिगम क्लासेस आप लोग हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप लोग हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग हमें यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले जो इसके अंदर है लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे बेटा लास्ट डेट जो है आपके इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 16 अगस्त। 16 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो भी बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे वो ध्यान रखें 16 अगस्त तक है, लेकिन आप लोग अगस्त का टाइम ना लेते हुए इसको जुलाई के अंदर ही भरने की कोशिश करें बेटा। सॉरी, अगस्त नहीं है, सितंबर है, 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है बेटा। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, इसकी जो लास्ट डेट आपकी रहेगी 16 सितंबर है, 16 सितंबर 2024। आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब इस फॉर्म को भरने के लिए सफिशिएंट टाइम, इसका ये मतलब नहीं कि आप फ्री हैंड उस पर बैठ जाएं। इसके जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, जो आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवाइए, और उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवाने के बाद तब आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूं, ये क्लास 6 के लिए एडमिशन होने वाले हैं आपके। यस, ये एडमिशन जो है आपके क्लास 6 के लिए रहेंगे, और इसका जो एग्ज़ाम लेता है वो एनटीए लेता है, जो सैनिक स्कूल का लेता है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर लेते हैं वो भी एनटीए की एजेंसी है वो लेती है। सेम नवोदय विद्यालय का, जवाहर नवोदय विद्यालय का भी एग्ज़ाम जो है वो यही एजेंसी लेती है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसमें रहने वाला है। वेबसाइट जो है इसकी, ये आप लोगों को ये है www.navodaya.gov.in। आप यहाँ पर जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमें यूट्यूब पर भी कमेंट करके बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। और जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स रहेंगे
काम करने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उससे आगे अगर मैं बात करूं कि क्या कुछ रहने वाला है, किस स्टेट के अंदर कितने नवोदय विद्यालय हैं हमारे स्कूल, हमें बेसिक जो नॉलेज है वो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए कि भाई किस स्टेट के अंदर कितने JNV हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अपने हरियाणा की ही बात करूं, अपने हरियाणा के अंदर बेटे 21 जो हैं JNVs हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के जो स्कूल हैं वो हरियाणा में 21 हैं। उसके अलावा अगर दिल्ली में बात करोगे 5 हैं, बिहार में अगर बात करें तो 39 हैं, अरुणाचल में 17 हैं। तो आपके नियर बाई अगर जो हैं, देखो इसमें से आपके नियर बाई क्या क्या हैं, इधर आ जाओ नीचे आप लोग। इसमें हरियाणा का हो गया, यूपी के अंदर बात करोगे 76 हैं, सबसे ज़्यादा शायद यूपी में ही होंगे, 76 यूपी में है। और अगर इनकी टोटल की मैं बात करूं तो टोटल आपके 653 स्कूल्स हैं, 653 स्कूल्स हैं बेटा, ठीक है ना। अब हमें भाई ये जब हम हरियाणा के भर रहे हैं तो हमें इन पर ही ध्यान देना है कि हमारे 21 स्कूल हैं, हमें इनमें से सिलेक्शन निकालना है, ठीक है। और पेपर हार्ड नहीं आता है बिल्कुल भी, पेपर इजी रहता है। पेपर के अंदर जो आपका पोर्शन है, सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो रीजनिंग का होता है। उसके बाद रीजनिंग जो है आपकी 50 मार्क्स की आती है बेटा, और मैथ्स जो है आपका वो 25 मार्क्स का होता है, और एंड 25 मार्क्स की होती है आपकी इंग्लिश, ठीक है। ये होता है पैटर्न आपका पूरा, 50, 25 एंड 25। ये आपके 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। क्वेश्चंस इसमें 80 आते हैं, 80 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका 1.25 मार्क्स कंटेन करता है, गेन करता है एक क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ये एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्ट के अंदर होता है, 2 स्टेजेस के अंदर होता है। कौन कौन से 2 स्टेजेस हैं उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। एक आपका होगा बेटा 12 अप्रैल को, सैटरडे। 12 अप्रैल को क्यों होता है, कौन सा होगा, कहाँ कहाँ पर होगा, तो इसके अंदर मेनली जम्मू कश्मीर जो है, ठीक है, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ दबंग वैली, तवांग वैली, अरुणाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा, ये यहाँ पर होगा अप्रैल के अंदर, ठीक है ना। जो कहते हैं ना कि इंडिया की जो 6 वैनें हैं, मीन्स जो इंडिया का जो आपका मैप होता है, तो जो इधर वाला जो पोर्शन होता है, राइट हैंड साइड में जो आपके पोर्शन होते हैं ना, उसमें से ये जो पोर्शन है इसका एग्ज़ाम होगा आपका अप्रैल में, इसका एग्ज़ाम आपको अप्रैल में होगा। और बाकी जो है ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा, 12 अप्रैल को, ठीक है। बाकी अगर बात करें सेकंड जो फेज़ है, जिसमें अपने इधर के स्टेट के जो होते हैं उनका कब रहने वाला है, उनका भी होगा तो सैटरडे को ही, लेकिन 18 जनवरी को इन बच्चों से पहले हो जाएगा। तो इन बच्चों के लिए जो ये जम्मू कश्मीर और नागालैंड, सिक्किम साइड, अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें भी चंबा और ये जो हैं, इन बच्चों के लिए प्लस बेनिफिट ये हो जाता है कि जो 18 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उनको एग्ज़ाम मिल जाता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस पर्पज़ से, या फिर उनको ये पता लग जाता है कि लेवल ऑफ पेपर क्या है, लेवल ऑफ पेपर का एक आइडिया लग जाता है, लेवल ऑफ पेपर का एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। और बाकी जो स्टेट्स बच गए सारे, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़, बिहार और आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, सारे स्टेट, राजस्थान जो है, ये सब आपके कब होंगे, 18 जनवरी को। तो जो आपकी डेट है वो आपको आ गई है आपके पास, 18 जनवरी 2025 के अंदर सैटरडे को एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ठीक है ना। जनवरी में है तो अभी आपका चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मीन्स आपके पास 5 महीने हैं ओनली बस। जनवरी में 18 को तो है ही, तो 5 महीने आपके पास हैं। इन 5 महीने का बेटा सही यूटिलाइज़ करना है और अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम देखना है, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, तो आपको ये पता लग गया है। लास्ट डेट जो रहने वाली है आपको बता ही दिया गया था, 16 सितंबर रहने वाली है। 16 सितंबर तक आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिएगा।
फॉर्म में क्या क्या भरना है, क्या क्या चाहिए हमें, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लिंक मैंने आपको पहले बता दिया था। ये आपका लिंक है navodaya.gov.in। आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स जो है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, कि डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या क्या चाहिए इसको फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ है, जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स रहेंगी या कैंडिडेट सिग्नेचर रहेंगे, पेरेंट्स के सिग्नेचर रहेंगे, या जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, वो आपको किस फॉर्मेट में चाहिएगा, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिएगा। इस चीज़ को ध्यान रख लेना बेटा, किस फॉर्मेट में चाहिएगा आपको, ये जेपीजी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है ना। उसके अलावा तो जेपीजी फॉर्मेट के बाद जो साइज़ है उस जेपीजी का, वो 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। 10 KB से 100 KB। कई बार क्या होता है कि हम मोबाइल से जब फ़ोटो खींचते हैं तो वो MB के अंदर आती है, तो उसको कंप्रेस कर लीजिएगा। कंप्रेस्ड अगर किसी को नहीं पता है तो वो भी आपको बता देंगे कंप्रेस कैसे होती है, ठीक है। अभी जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए देखिए। सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट आपका, सर्टिफिकेट वेरीफाइड द बाय द हेड मास्टर मेंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट इन द प्रोविजनल फॉर्मेट। एक स्कूल से एक सर्टिफिकेट बनेगी, उस पर हेड मास्टर जो है, मीन्स आपके प्रिंसिपल जो हैं, वो उसको ऑथोराइज करेंगे, उस पर साइन करेंगे, ठीक है, कि ये बच्चा जो है हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ रहा है। उसके अलावा आपकी एक फ़ोटोग्राफ चाहिएगी। उसके अलावा सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिएंगे। पेरेंट्स के सिग्नेचर के अलावा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और उसके बाद आधार कार्ड जो है आपका आधार कार्ड जो है वो इसमें लगने वाला है। तो 5 चीज़ें हो गई हैं। क्या क्या हैं आपकी, सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और आधार कार्ड और रेजिडेंस सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ें, आधार कार्ड और रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ये 5 जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप रेडी करवाइए। आपका 1 वीक का आप लोग समय ले सकते हैं कि 1 वीक के अंदर ये पूरी रेडी हो जाए आपके पास, ठीक है, ताकि फिर भरने में दिक्कत ना आए। क्योंकि बाद में क्या होता है कि फॉर्म जब भरते हैं तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, साइड बिजी चलती है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें ना हो। देखिए, द वेरिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द पेरेंट्स विल बी सर्टिफिकेट इन द डन द हेडमास्टर। जो भी आप इन्फॉर्मेशन इसमें भरेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आप इसमें भरेंगे कि भाई ये जो बच्चा है हमारे पास 5th क्लास में पढ़ रहा है, हेडमास्टर इसको अप्रूव करेगा। जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो इसको अप्रूव करेगा कि ये बच्चा जो है हमारे पास पढ़ रहा है, और ये इसकी क्लासेस हैं, ये इसका रेजिडेंस प्रूफ है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा जो सर्टिफिकेट का जो साइज़ है उसके बारे में बात हमने पहले आपको बताई थी, फिर से बता देते हैं। जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, और जो साइज़ है वो 10 KB से 100 KB के बीच में ही चाहिएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना साइज़ के अकॉर्डिंग। कई बार क्या होता है कि बच्चे फॉर्म भरते हैं, पेरेंट्स भरते हैं फॉर्म, लेकिन स्टेटस जो है वो अपलोड नहीं हो रहा है, मीन्स इसका जो फ़ोटो जो है आपके डॉक्यूमेंट्स की वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्यों होता है, इसीलिए होता है कि वो जो साइज़ है वो आप सही से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ भर सकते हैं, कई बार पेरेंट्स का ये भी कॉल रहता है कि सर साइबर कैफ़े पे भरना है या कहाँ भरना है। तो आप लोग अपने किसी भी डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर मोबाइल या फिर टैबलेट, कहीं पर भी आप इसको भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको CSC सेंटर पे ही जाके भरना पड़े, नहीं, या फिर आप किसी साइबर कैफ़े वाले के पास जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने सेल फ़ोन से भी भर सकते हैं, आप अपने टैबलेट से भी भर सकते हैं, मीन्स इसको खुद आप फिलअप कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेकंड, जो हमने पहले भी आपको बताया था कि कैंडिडेट्स जो भी फॉर्म भर रहे हैं, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोग दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर इन केस किसी भी कंडीशंस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी गलत पाई जाती है, तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, एडमिसिबल नहीं होगा। कई पेरेंट्स के साथ ये इशू रहता है कि गलती हो जाती है और उसके बाद कहते हैं कि सर करेक्शन डेट आएगी केस में। तो इसमें पहले इसने मेंशन कर रखा है कि कोई करेक्शन डेट नहीं होगी, आप लोगों को इसमें डाटा जो है स्टार्टिंग में ही सही भरना पड़ेगा। कोई प्रोविज़न नहीं है इसके अंदर करेक्शन का, कोई करेक्शन विंडो नहीं ओपन होगी, ठीक है। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि जो भी इन्फॉर्मेशन भरें अपना चेक करके भरें। एडमिट कार्ड कब आने वाला है, एडमिट कार्ड के बारे में जो बातें हैं कि भाई जो आपका एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम कब है, 18 जनवरी को है ना। तो 18 जनवरी से पहले आपका एग्ज़ाम
मे बी दिसंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जो है दिसंबर लास्ट तक रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। और रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूँ, रिज़ल्ट कब आने वाला है इसका, फिर जब आप जनवरी में एग्ज़ाम देंगे तो मार्च एंड तक एक्सपेक्टेड है, मार्च एंड तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वो टेंशन नहीं रहेगी कि सर अभी आगे कहाँ एडमिशन करवाना है, कहाँ नहीं करवाना है। तो मार्च तक आपका एडमिशन भी आप लोग करवा सकते हैं रिज़ल्ट आने के बाद, ठीक है ना। अब जो बच्चे जनरल कैटेगरी में हैं तो वो जनरल में ठीक है, लेकिन जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के अंदर हैं, अगर उनको ओबीसी का कोटा चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो इसमें अपलोड करनी पड़ेगी, और वो भी किस फॉर्मेट में होगी, जेपीजी फॉर्मेट में होगी। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। साइज़ जो है वही 10 KB से 100 KB रहने वाला है। इस चीज़ को स्पेशली मेंशन कर लेना कि जो फ़ोटोज़ जो हम जेपीजी फॉर्मेट में लेके जाएंगे उसका साइज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। आगे इसमें अगर मैं बात करूँ, एलिजिबल कौन कौन है बेटा, ओनली द बेनिफाइड रेजिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। अगर आप हरियाणा स्टेट से हैं तो आप इस जीएनवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग नहीं कर सकते हैं। बाहर के जो बच्चे हैं वो अपने यूपी डालेंगे, उसमें हरियाणा स्टेट नहीं डालेंगे, क्योंकि आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट वहाँ की है, ठीक है ना। देखिए अब इसमें क्या क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन 2024-25 और रिपीटर कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इस चीज़ का ध्यान रखना, रिपीटर्स कैंडिडेट आर नॉट अलाउड और नॉट इज एलिजिबल। तो रिपीटर्स के लिए बेटा ध्यान रखना, रिपीटर्स बच्चे नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे अभी 5th क्लास 2024-25 के अंदर पास आउट कर लेंगे, मीन्स मार्च 2025 तक अगर वो 5th क्लास पास आउट कर लेंगे तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं कि भाई किस एज के बच्चे भर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 1 अप्रैल 2013 से 1 मई 2013 से 31/7/2015 तक के बच्चे ये इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या रहने वाला है, 1/5/13 से लेके और 31/7/2015 तक के बच्चे इसको भर सकते हैं। इसमें ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड हैं। अगर आपका बर्थ 1/5/2013 को है तो आप भर सकते हैं, और या फिर 31/7/2015 को है तो भी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। डेट का आपको पता लग गया है। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें, ये हमने पहले आपको बता दिया था कि जो बच्चे पहले पास कर चुके हैं, ऑलरेडी स्टडीड क्लास 5th इन द प्रीवियस एकेडमिक सेशन, इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम। अगर किसी ने 2023-24 के अंदर बेटा क्या किया है, अगर आपने 2023-24 के अंदर 5th क्लास पास आउट की है तो आप लोग उसमें एलिजिबल नहीं हैं, यू आर नॉट एबल टू अप्लाई दिस फॉर्म, ठीक है। आगे अगर इसमें बात करें, ये आपको बता दिया गया है कि भाई सेकंड अटैम्प्ट किसी भी बच्चे के पास नहीं है। अगर कोई दूसरे तरीके से उसको भरना चाहेगा तो वो फिर फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपका भाई रूरल एरिया से सेम डिस्ट्रिक्ट का होगा तो उसके अंदर वो क्या रहने वाला है, आपका कोटा मिलता है, ठीक है ना। एटलीस्ट 75% ऑफ सीट इन आर डिस्ट्रिक्ट आर फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरिया। रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, मीन्स गाँव के जो बच्चे हैं, उसको 75% का बेटा क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, कोटा मिलता है, ठीक है। इसका ध्यान रखें। तो गांव के जितने ज़्यादा बच्चे हैं होंगे उनके लिए बेनिफिट होगा, आपको 75% का कोटा वहाँ पे एनवीएस में, नवोदय विद्यालय में मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो एक बता दिया था मैंने, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी चाहिएगा आपको, ठीक है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कॉपी ऑफ आधार कार्ड ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट है क्लास के लिए हेडमास्टर जो अप्रूवल करेगा वो हो गया। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, ये एडमिशन के टाइम पे आपको चाहिएगी। ये सर्टिफिकेट जो है
आपको एडमिशन के समय पे चाहिएगी, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गई, ओबीसी के जो बच्चे हैं वो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट भी बनवा ले, ठीक है। एक आपका ये है कि एग्ज़ाम जो है किस किस लैंग्वेज में होने वाला है। तो हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश के अंदर होगा। तो जब आप फॉर्म को भरें तो आपको हिंदी भरना है या इंग्लिश भरना है, वो आप एक बार प्लीज़ कंफर्म करके फिर भरिएगा कि एग्ज़ाम जो है आपको किस लैंग्वेज के अंदर देना है, ठीक है। उसके अलावा आगे जब हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर जो है किस हिसाब से आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मीन्स रीजनिंग जो है आपकी, रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स। उसके बाद अर्थमेटिक टेस्ट मीन्स मैथ का जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स हैं। लैंग्वेज इंग्लिश का जो है 20 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स। टोटल आपके 80 क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर और 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है 2 घंटे के लिए, ठीक है। यस, तो हम बात कर रहे थे इसके अंदर एग्ज़ाम जो है आपका वो किस फॉर्मेट में होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी इसके अंदर। सबसे पहले ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना पड़ेगा आपको। कई बच्चे पेंसिल लेके जाते हैं, पेंसिल अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, ठीक है। पेंसिल जो है आपके अलाउ नहीं रहेंगी और जेल पेन आप लोग नहीं लेके जा सकते हैं, आपको बॉल पेन का यूज़ करना पड़ेगा। बॉल ब्लैक पेन और ब्लू पेन, यही आपके एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं आंसर शीट्स की। आपकी जो आपकी ओएमआर शीट होती हैं, कई बच्चे इसके अंदर जो फिलअप करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं। कई क्या करते हैं, जो सर्कल होता है आपका उसको हाफ फिलअप कर देंगे या फिर उससे बाहर निकाल देंगे। ये सब चीज़ें नहीं चलती वहाँ पर, आपको प्रॉपर तरीके से पूरा सर्कल भरना पड़ेगा। मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन जो है आपका 1.25 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन केस अगर एग्ज़ाम के लास्ट 5 मिनट्स के अंदर आपके 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप लोग उसमें गैसिंग कर सकते हैं, उसमें आपको लॉस नहीं होने वाला है, प्लस पॉइंट है आपके लिए, आप उसमें गैसेस कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूँ इसके लिए, जब भी आप एग्ज़ाम दें अपना तो उसमें एक चीज़ ज़रूर निशान कर ले कि जो आपकी ओएमआर शीट है और क्वेश्चन बुकलेट है उसके ऊपर उसका नंबर होता है, वो सीरीज़ जो है दोनों सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ओएमआर शीट के ऊपर अलग सीरीज़ डली हुई है और क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर अलग सीरीज़ है। अगर ऐसा है तो वहाँ पर जो भी इन्विजिलेटर होते हैं आप उसको, जो भी वहाँ पर आपके इन्विजिलेटर रहेंगे उनको बताएं अगर इन केस ऐसा होता है। बाकी होता नहीं है इस तरीके से। अगर 1% इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ के जो इन्विजिलेटर हैं आप लोग उससे डिस्कस करके बता सकते हैं कि सर इस तरीके से प्रॉब्लम है, वो आपका रिजॉल्व वहाँ से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास गलत आ गया और आपने फिर बस भर दिया, देखा नहीं है, वो फिर बाद में कैंसिल हो जाएगा। उसके अंदर फिर कोई भी जिम्मेदार नहीं रहेगा, आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अच्छा, पेपर जो आपका किस तरीके का आता है, क्या कुछ रहने वाला है, एक बार उसके बारे में बता देता हूँ। जो रीजनिंग का है 50 मार्क्स का जो आपकी रीजनिंग आएगी, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके अंदर मेनली सारी आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, जैसे कि ऑड वन आउट, ठीक है। इसके अंदर से आप एक अलग से निकालना है वो क्या रहने वाला है। फिगर मैचिंग है, वोटर इमेज है, पैटर्न कंपैरिजन हो गया और सीरीज कंपैरिजन्स हो गया, एनालॉजी हो गई, ज्योमेट्री फिगर्स के अंदर ये एम्बेडेड फिगर हो गया कि एम्बेडेड फिगर इसके अंदर कौन सा है, मिरर इमेज हो गई, वोटर इमेज हो गई, ठीक है। स्पेस कैपिटलाइजेशन हो गया, एम्बेडेड फिगर मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स में टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं आपके, उस चीज़ का थोड़ा एक बार ध्यान रखिएगा ताकि तैयारी करने में आपको उसी हिसाब से आप काम कर सकें। अब जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा आप क्या तैयारी करेंगे, आपको यही नहीं पता होगा कि सिलेबस में क्या आने वाला है, तो फ़ायदा क्या होगा पढ़ाई करने का आपका। सबसे पहला जो चैप्टर आपका है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, ये सैनिक स्कूल के अंदर जो आपका एग्ज़ाम देते हो उसके अंदर भी तो यही सब चीज़ें आती हैं। सैनिक स्कूल का भी तो एग्ज़ाम दोगे ना आप लोग जनवरी के अंदर, वो भी एग्ज़ाम हो जाएगा और जनवरी 18 को ही आपका ये एग्ज़ाम है। तो प्लस पॉइंट आपके लिए क्या है कि उसके अंदर ज़्यादा चैप्टर्स हैं और यहाँ पर कम चैप्टर आए हैं। वही चैप्टर्स हैं, ज़्यादा अलग नहीं है चीज़ें, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। मोड ऑफ एग्ज़ाम सेम रहेगा, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफर कर सकता है इसमें।
पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है जो आप करते आए हैं। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। अब ये ऑपरेशंस कौन कौन से लगेंगे इसमें? प्लस, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई का और डिवीज़न का, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस लगेंगे। अब होल नंबर्स के ऊपर ये अलग अलग से ऑपरेशंस हमने करवाए हैं क्लासेस में। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर क्लासेस हमने डाली हुई हैं, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपनी क्लासेस को रेगुलर देख सकते हैं। अगर आपके स्कूल में हो रहा है अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है, इवनिंग के अंदर डेली 4 PM पर क्लासेस होती हैं बेटा, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ज़ीरा ड्रीम क्लासेस। नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये भी आपने किया होगा। डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस, ये फंडामेंटल ऑपरेशंस यहाँ डेसिमल के ऊपर लगाए हुए हैं और ऊपर वाले जो चैप्टर है वो होल नंबर्स के ऊपर है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, मनी। लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी, ये चैप्टर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, सिंप्लीफिकेशंस। सिंप्लीफिकेशन में आपको सिंपल सा क्या ध्यान रखना है, मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो बोर्ड मास जो है आपका, सिंप्लीफिकेशन वाला जो चैप्टर है, बोर्ड मास का ज़रूर ध्यान रखना। सारा सिंप्लीफिकेशन इसी के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर 2 चीज़ें आपने ध्यान रखी हैं, बोर्ड मास के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हमने जो बात की थी वही सब चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। एरिया एंड पैरामीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एरिया एंड पैरामीटर और एंगल एंड सिंपल एप्लीकेशंस, उसकी कौन कौन से एंगल्स होते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल है और कंप्लीट एंगल है, कॉम्प्लेक्स एंगल है, सब्स्टिट्यूट एंगल हो गया उसका। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं और क्लासेस में पूरे डिस्कस करेंगे। दूसरा है डाटा एनालिसिस वाला, यूनिटरी मेथड। एक यूनिटरी मेथड का इसमें लिखा नहीं हुआ है, ये भी आपका आएगा। यूनिटरी मेथड से भी क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं यूनिटरी मेथड के अंदर ही आते हैं वो, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड हमने गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो बैच किया था उसके अंदर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए जो हमने लास्ट ईयर जो बैच किया था उसके अंदर आपकी पूरी प्लेलिस्ट है बेटा, आप वहाँ से यूनिटरी मेथड का जो चैप्टर है वहाँ से देख सकते हैं। इसमें से मोस्टली मैंने चैप्टर करवा रखे हैं उसके अंदर, फिर भी अब इसका दोबारा बैच स्टार्ट करेंगे। 15 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं इस बैच को। तो जो भी बच्चे इसके अंदर एनरोल होना चाहते हैं, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे हमें DM कर लेना, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे बेटा, ठीक है, वहाँ से। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज के अंदर, एक स्पेशली ध्यान रखना पैराग्राफ, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर 2 पैराग्राफ आने वाले हैं। दो पैराग्राफ आएंगे और अबाउट 10 मार्क्स का आपका पैराग्राफ हो गया। 5 मार्क्स के आपके सिनोनियम हो जाएंगे, 5 मार्क्स के आपके एंटोनियम हो जाएंगे और 5 मार्क्स के आपके टेंसेज हैं। रहे 5, उसके आपके वर्ब्स के अंदर से क्वेश्चंस आने वाले हैं, चेंजिंग द वर्ब्स, ठीक है। इंग्लिश का 30 मार्क्स का 25 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का नहीं होता। तो 10 नंबर का आपका पैराग्राफ हो गया, 5 के एंटोनियम सिनोनियम्स हो गए और 5 के टेंसेज हो गए, 5 के वर्ब्स हो गई। ये इंग्लिश को इस तरीके से डिवाइड करके ना फिर आपको पढ़िएगा, ठीक है। कभी बस उठाई और बुक और लग गई, ये नहीं पता कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर आगे मैं बात करूँ क्या क्या रहने वाला है, एक बार उसके बारे में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चंस आपके बता ही दिए मैंने। जब आप फॉर्म भरेंगे क्या कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ मैं। डेट ऑफ स्टूडेंट जो है वो मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया था। 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच में आपके बच्चे के जन्म होना चाहिए, बर्थ जो है आपका इसके बीच में होना चाहिए। अगर ये भी है 1 मई 2013 के लिए ही और एप्लीकेबल, आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। बशर्त है कि आप हरियाणा के रेजिडेंस होने चाहिए आपके पास, एंड क्लास 5th के अंदर अभी 2024-25 सेशन के अंदर 24-25 सेशन के अंदर आपकी क्लास 5th कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लास्ट डेट क्या रहने वाली 16 सितंबर है, आपके पास समय पूरा है। अपनी रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवा लें, OBC सर्टिफिकेट बनवा लें और स्कूल की जो प्रिंसिपल है उसके परफॉर्मा भरा जाएगा, अटेस्टेड वो करेंगी, वो परफॉर्मा भी आपको अपलोड करना है इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। रेजिडेंस सर्टिफिकेट के मैंने बारे में आपको बता ही दिया है। अगर आप लोग हरियाणा के रेजिडेंस
हैं, वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हरियाणा कैडेट नहीं डाल सकते हैं। आप हरियाणा सर्कल से बाहर डालिए। फिर अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान सर्कल डालिए, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी सर्कल डालिए आप लोग उसमें, ठीक है। उसके अलावा क्या कुछ रहने वाला है, ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, इसको आप भर के अपलोड करेंगे और यहाँ प्रिंसिपल से अटेस्ट होगा जो हमने बताया था। ये जो है यहाँ आपका प्रिंसिपल अटेस्ट करेंगे। उसके अलावा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स हैं, आपकी डिटेल्स हैं, नेम ऑफ द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, और ज्वाइनिंग कब किया आपने वहाँ पे, रूरल और अर्बन स्कूल कहाँ है, और आपकी क्लास कौन सी है, जिस क्लास में आप लोग स्टडी कर रहे हैं वो क्लास। उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं, आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल, एनुअल इनकम क्या है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हरियाणा स्टेट के अंदर 2 ही मीडियम में पेपर होने वाला है, या तो आपका इंग्लिश होगा या फिर आपका हिंदी होगा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ क्या रह गया है, मोस्टली तो सारा मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी अगर फिर भी कोई चीज़ें रह जाती हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हमें डीएम कर दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है इस लेके। इसकी जो कॉस्ट है, फ़ीस की अगर हमने बात की, फ़ीस जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। किसी भी साइबर कैफ़े से आप लोग भरवाते हैं या किसी सीएससी सेंटर से आप लोग भरवाते हैं और उसका वो आपसे अगर पे लेता है कोई, तो आप लोग वहाँ से ना भरवाएं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, जीआर अधिगम क्लासेस, आप लोग टेलीग्राम पे हमें डीएम कर देना, ठीक है। हमारी टीम जो है आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। आप लोग यूट्यूब पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपने क्लासेस के लिए। जिन बच्चों को नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है, गुरुकुल की तैयारी करनी है, या फिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, या फिर आप आरएमएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, ये फुल फॉर्मेशन है आपकी नवोदय विद्यालय के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं रहा है, तो सारे बच्चे इस फॉर्म को अपना अच्छे से भर लेना बेटा। इसके अलावा एक चीज़ और है, फॉर्म भरने में अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, एक एनेक्श्योर 2 का फॉर्म होता है, ये होता है जनरल कैटेगरी के लिए, या फिर फ्रीडम फाइटर, मान लीजिए आपके फादर जो हैं फ्रीडम फाइटर थे और उसके लिए रिजर्वेशन होता है एक अलग से, ठीक है। उस रिजर्वेशन की मैं अलग से ही बात करूँगा, इसमें नहीं कर रहे हैं। आज के लिए इतना रखेंगे बस। नवोदय विद्यालय के फॉर्म आपको मैंने बता दिए हैं। 16 सितंबर जो है लास्ट डेट आने वाली है, सभी अपने टाइम से फॉर्म भर लेना। बाद में फिर वही प्रॉब्लम आती है, साइट नहीं चलती है, फिर आप लोग मैसेज करते हैं कि सर साइट नहीं चल रही है, हमारा फॉर्म कैसे भरा जाएगा। सफिशिएंट टाइम है आपके पास 2 महीने का, 18 जुलाई हुई है, अगस्त और सितंबर 2 महीने आपके पास, इसको अच्छे तरीके से फिलअप कर ले। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, करेक्शन कभी भी नहीं होगी उसके अंदर, आपने जो एक बार फिलअप कर दिया वही होगा, क्योंकि बाद में दूसरे फॉर्म्स के अंदर क्या होता है, करेक्शन डेट आती है, इसमें कोई करेक्शन डेट नहीं आएगी, तो करेक्शन नहीं हो पाएगा। जो भी आप फिलअप करें ध्यान से फिलअप करें, कैटेगरी जो है अपने अच्छे से भरें, नेम वगैरह जो है आपके सही तरीके से करें, ठीक है। इतना रखना है आज के लिए।